सेकंड हाफ की शुरुआत में आखिरकार ध्रुव को खेलने का मौका मिल ही गया था। उसे सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन से मैच को संभालना था। कोच ने उसे किसी भी तरीके के कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे, क्योंकि ध्रुव जानता था कि उसे क्या करना है। वो सेंट ग्रेवर्स की टीम के खेलने के तरीके को पिछले 60 मिनट से देख रहा था। पूरी टीम सिंपल पासेस करती थी और छोटे छोटे पासेस बनाकर मूवमेंट बना लेती थी। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम का डिफेंस काफी कमजोर था और उनका गोलकीपर भी गोल को रोक नहीं पा रहा था। ग्राउंड पर एक नए खिलाड़ी के आने से सभी लोग उस खिलाड़ी के बारे में क्यूरियस हो गए। आज से पहले ध्रुव को किसी ने इस टीम के लिए खेलते हुए नहीं देखा था। आदर्श और सेंट ग्रेवर्स की टीम इस खिलाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, तो उनका फुटबॉल मैनेजमेंट स्टाफ इस नए खिलाड़ी के बारे में रिसर्च करने में जुट गया। वो जानना चाहते थे कि आखिरकार ये खिलाड़ी किस तरह से खेलता है। ग्राउंड पर आने से पहले ध्रुव ने टीम के डिफेंडर और गोलकीपर को समझा दिया था कि अगर वो इसी तरह बॉल को रोक नहीं पाए तो उनके लिए इस मैच को जीतना मुश्किल हो जाएगा। टीम के गोलकीपर को भी बदल दिया गया था। गोलकीपर का भी ये पहला मैच था और उसके ऊपर काफी जिम्मेदारी थी, लेकिन प्रैक्टिस में जिस तरह से परफॉर्मेंस उसने दिया था तो सभी को उसके ऊपर विश्वास था। एक कमेंटेटर ने दूसरे कमेंटेटर से कहा, ये मैं क्या देख रहा हूं? स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम में कुछ नए चेहरे नजर आ रहे हैं। क्या हम इन लोगों को जानते हैं? नहीं, आज से पहले हमने इनमें से किसी भी प्लेयर को इस टीम के लिए खेलते हुए नहीं देखा और ना सुना है। इस बात से साफ है कि नए खिलाड़ियों की मदद से कोच गेम को एक नया मोड़ देना चाहते हैं। लेकिन क्या ये नए खिलाड़ी सेंट ग्रेवर्स के अनुभव का सामना कर पाएंगे? दूसरे कमेंटेटर ने कहा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन लगता है कुछ बदलाव जरूर हुए हैं। पहले हाफ की तरह दूसरे हाफ की शुरुआती 5 मिनट में ही हमें पता चल जाएगा कि इस मैच में बदलाव होने वाला है या नहीं। अभी तक तो सेंट ग्रेवर्स की टीम ने पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा था। इस बात से साफ है कि उन्होंने स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज को कोई मौका नहीं दिया। अगर मैं सेंट ग्रेवर्स की सिचुएशन को जरा भी जानता हूं, तो वो इस हाफ में भी उन्हें कोई मौका नहीं देंगे। देखना यह होगा कि क्या स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम द्वारा किए गए बदलाव उनके लिए बेनिफिशियल रहेंगे या नहीं। इस समय कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो सकता है। शायद मैच पलट भी जाए। उस मैच को देख रहे बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह मैच स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम के हाथ से निकल चुका है। उनके ऊपर अब तक बहुत गोल हो चुके थे। ऐसे में उनके लिए अब वापसी कर पाना लगभग नामुमकिन था। एक बार फिर मैच सेंट्रल लाइन से शुरू हुआ। आदर्श ध्रुव को बड़े ध्यान से देख रहा था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्लेयर है कौन। विवेक ने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था और ना ही मनीष ने। अपने आप को गेम में वापस फोकस करते हुए आदर्श ने गेम शुरू किया। ध्रुव ने अपने पिछले हाथ से इशारा करके उनके सभी प्लेयर्स को चेक करने के लिए कहा। आगे खेल रहे सभी प्लेयर्स आदर्श और उसके साथ के 3 स्ट्राइकर्स के पास पहुंच गए और मिडल ऑर्डर के पास में बॉल थी। कुछ देर पासिंग करने के बाद मिडल ऑर्डर के एक प्लेयर ने आदर्श को बॉल पास कर दी। ध्रुव ने आदर्श को चेक किया हुआ था। इससे पहले कि आदर्श कुछ भी समझ पाता, ध्रुव ने उस पास को इंटरसेप्ट किया और इसके साथ ही बॉल स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के पास आ गई। ध्रुव ने अपना पास सीधा डिफेंडर को दे दिया और डिफेंडर्स आपस में पासिंग करने लगे। आदर्श और उसके साथ खेल रहे दोनों स्ट्राइकर डिफेंडर के पास से बॉल छीनने के लिए पहुंच गए और इसी बीच एक डिफेंडर ने बॉल पास करके एक मिडिल ऑर्डर के प्लेयर को दे दी। मिडिल ऑर्डर के प्लेयर ने एक स्ट्राइकर को बॉल पास की और स्ट्राइकर तेजी से बॉल लेकर गोल की तरफ भागने लगा। डिफेंडर उसके सामने खड़े थे और इसी बीच उसने बॉल ध्रुव को पास कर दी। ध्रुव ने बॉल तेजी से ड्रिबल की और अपने सामने खड़े डिफेंडर को बड़े आराम से चकमा दे दिया। ध्रुव ने एक बार फिर एक दूसरे स्ट्राइकर को पास दे दिया और इस तरह वो लोग गोल के पास पहुंच गए। दूसरी तरफ के स्ट्राइकर जब तक डी के अंदर पहुंच पाते, ध्रुव ने गोल अटेम्प्ट किया और पहले ही अटेम्प्ट में उसे सक्सेस मिल गई। गोलकीपर को पता ही नहीं चला कब बॉल गोल के अंदर आ गई थी। पहले गोल के साथ पूरे स्टेडियम में शोर गूंजने लगा। इस तरह का बेहतरीन गेम देखकर कमेंटेटर से लेकर हर कोई उस खिलाड़ी के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो गया। आदर्श ने फ्रस्ट्रेशन में अपना पैर पटका और डिफेंडर से चिल्लाकर कहने लगा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एक नए प्लेयर को तुम लोग रोक नहीं पाए? इस तरह से नहीं चलेगा। हमें डिफेंस को मजबूत रखना होगा।
किसी भी तरह हमारा फॉर्मूला फेल नहीं होना चाहिए। इसी के साथ एक बार फिर से गेम सेंट्रल लाइन से शुरू हुआ। बॉल सेंट ग्रेवर्स के पास थी और वो हर हालत में एक और गोल करना चाहते थे। आदर्श ने मन बना लिया था कि इस नए प्लेयर को भी सबक सिखाना पड़ेगा, लेकिन सोच समझकर। आदर्श ने सोच लिया कि वो कोई ऐसा मौका ढूंढेगा जहां उसके पास इस प्लेयर को इंजर्ड करने का मौका हो। वो नया प्लेयर स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम के लिए मूवमेंट बना रहा था और साथ ही साथ प्लानिंग भी कर रहा था। उसे इस गेम से बाहर करना बहुत जरूरी था। एक बार फिर गेम स्टार्ट हुआ और सेंट ग्रेवर्स के प्लेयर्स आपस में पासिंग करने लगे। मिडिल ऑर्डर ने सीधा आदर्श को पास किया और आदर्श बॉल को लेकर गोल की तरफ भागने लगा। उसके सामने डिफेंडर थे, पर आदर्श उन्हें बहुत लंबे समय से चकमा दे रहा था, इसलिए उसे पता था कि उसे क्या करना है। अपने पहले ही तरीके से वो बॉल उनके सामने से ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार डिफेंडर ने उसके पास से बॉल छीन ली। आदर्श की गलती ये थी कि वो बहुत समय तक अपने पास बॉल को रखता था। डिफेंडर्स ने तुरंत अपने पास से बॉल को मिडिल ऑर्डर के पास पहुंचा दिया और मिडिल ऑर्डर ने बॉल को आगे के खिलाड़ियों के पास पहुंचा दिया। इसी बीच सेंट ग्रेवर्स टीम का कोई भी प्लेयर उनके पास को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम सिर्फ पास का इस्तेमाल नहीं करती थी, बल्कि वो सामने से आ रहे प्लेयर्स के सिर के ऊपर से भी बॉल को क्लियर कर रहे थे। ध्रुव एक बार फिर गोल के सामने था और उसने इस बार पास दूसरे स्ट्राइकर को दे दिया। दूसरे स्ट्राइकर ने अपने सिर से बॉल को मारकर गोल के अंदर कर दिया और इसी के साथ दूसरा गोल भी हो गया। सेंट ग्रेवर्स टीम के कोच इस सब को देखकर परेशानी में आ गए थे। उन्होंने सोचा था कि स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम एक भी गोल नहीं कर पाएगी, लेकिन यहाँ उनके सामने देखते ही देखते 2 गोल हो चुके थे। कोच ने अपनी टीम के कुछ खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट किया। गोलकीपर को सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किया गया और वहां पीयूष को लाया गया, जिसके पास बॉल रोकने का काफी अच्छा तजुर्बा था। तो कमेंटेटर ने दूसरे कमेंटेटर से कहा, मुझे लग रहा है कि इस गेम के रुख में बदलाव आ रहा है। ये मिस्ट्री प्लेयर जिसने बड़े आराम से 2 गोल कर दिए, इसके अंदर कमाल की रनिंग है और साथ ही साथ ड्रिबलिंग स्किल भी शानदार है। आदर्श जैसे प्लेयर को बीट करना हर बड़े खिलाड़ी का सपना होता है, लेकिन उसने इसे बहुत आराम से पीछे कर दिया। दूसरे कमेंटेटर ने कहा, मुझे सुनने में आया था कि स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में एक नए प्लेयर को मौका दिया गया है। इसका नाम ध्रुव कामत है और ये एक रिजर्व स्टूडेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे फुटबॉल टीम में खेलने का मौका दिया गया। कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग के बाद ये इस तरह का फिनिश प्लेयर बनकर बाहर आया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी हमें ध्रुव कामत खेलते हुए जरूर मिलेंगे। इसी बीच सेंट ग्रेवर्स के कोच ने आदर्श को बुलाया और उससे कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? इस तरह तो हम हार जाएंगे। कुछ भी करो, उस प्लेयर को चोटिल करो, वो मैच में आगे नहीं जाना चाहिए। आदर्श अपने कोच की बात समझ गया और उसने ग्राउंड पर वापस जाकर ध्रुव को चेक कर लिया। आदर्श ने ध्रुव से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम हमसे बेहतर खेलते हो? देखा नहीं तुम्हारे कैप्टन की क्या हालत की हमने? अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। किसी भी तरीके का बहाना बनाओ और अपने आप को बचा लो, वरना तुम्हें भी स्ट्रेचर पर बाहर जाना पड़ेगा। ध्रुव पर आदर्श की बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो मैच पर ध्यान दे रहा था। आदर्श इसी तरह दूसरे प्लेयर्स को अपनी बातों में उलझाकर उनका फोकस हटाता था, लेकिन ध्रुव के साथ उसकी ये पुरानी ट्रिक काम नहीं कर रही थी। ध्रुव ने देखा था कि किस तरह आदर्श ने बड़ी चालाकी से देव को गिरा दिया था। उसने सोचा था कि अगर वो कंसंट्रेट करे तो आदर्श को उसी के प्लान में फंसा सकता है। एक बार आदर्श इस गेम से बाहर हो जाए तो उनके पास जीतने का एक सॉलिड मौका होगा। ध्रुव ने आदर्श से कुछ भी नहीं कहा और अपने गेम पर फोकस करने लगा। पीछे खेल रहे एक डिफेंडर ने बॉल ध्रुव को पास की तो ध्रुव बॉल को लेकर आगे चलने लगा, लेकिन उसके सामने आदर्श आ गया। ध्रुव ने आदर्श के सामने आकर ऐसा दिखाया जैसे वो सीधा उसके मुंह पर बॉल मार देगा, लेकिन आदर्श ध्रुव को ऐसा करते देखकर डर गया और इसी बीच ध्रुव बॉल को लेकर आगे चला गया। आदर्श को अब ध्रुव पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए ध्रुव से बचने के लिए वो उसके पीछे भागने लगा। ध्रुव जानता था कि आदर्श क्या करने वाला है। इससे पहले कि आदर्श कुछ कर पाता, ध्रुव ने बॉल को आगे पास कर दिया, लेकिन आदर्श पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो अब भी ध्रुव की तरफ बढ़ रहा था और उसका बस एक ही मकसद था, ध्रुव को गिराना। जैसे ही आदर्श ने उसे पैरों से फंसाकर गिराने की कोशिश की तो ध्रुव हवा में उछल गया और आदर्श अपने ही जाल में फंसकर फिसलकर गिर गया। वहीं आदर्श ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और इसके साथ ही टीम के दूसरे प्लेयर्स भी उसे फाउल कहने के लिए रेफरी पर प्रेशर डालने लगे।
कोच ने भी अपनी जगह से फाउल कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया। ये उन्हें अगर फाउल मिलता है तो उनके लिए गोल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। रेफरी ने आदर्श को येलो कार्ड दिखाकर वार्निंग दी और इसे देखकर सेंट ग्रेवर्स की टीम का हौसला टूट गया। इस सब के बीच में कमेंटेटर ने कहा, आज सेंट ग्रेवर्स का गेम बहुत ही अनप्रोफेशनल है। आदर्श को इस तरह किसी भी प्लेयर को गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सेंट ग्रेवर्स को याद रखना होगा कि वो इंटरनेशनल लेवल की टीम है। सेंट ग्रेवर्स की टीम एक बार फिर फोकस में आई और उन्होंने एक बार फिर अपना पुराना गेम खेलना शुरू कर दिया। स्टेट मैनेजमेंट की टीम एक बार फिर स्ट्रगल करती हुई दिख रही थी। अब उनके प्लेयर्स कोई गलती नहीं कर रहे थे, इसलिए ध्रुव को कोई मौका नहीं मिल रहा था। आदर्श बॉल को लेकर डी में एक बार फिर घुस गया और अब उसके सामने सिर्फ गोलकीपर था। आदर्श ने पूरी ताकत से बॉल को किक किया, लेकिन गोलकीपर ने गोल सेव कर लिया। इस बीच डिफेंडर ने बॉल को क्लियर कर दिया और एक बार फिर स्टेट मैनेजमेंट के पास बॉल आ गई। मिडिल ऑर्डर ने तेजी से मूवमेंट बनाया और आगे खेल रहे खिलाड़ियों को बॉल पास की और स्ट्राइकर के सामने फिर डिफेंडर्स खड़े थे। क्या ध्रुव स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम को यह मैच जिता पाएगा? क्या आदर्श अपने प्लान में कामयाब होगा? जानने के लिए सुनते रहिए।